सर 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 बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, हालत खराब है, क्या करूं? भाई टेंशन मत ले, मैं हूं ना। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। पहली इंपॉर्टेंट चीज है, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, 60 डेज रह गए, बस 60 डेज, और हमें उसके लिए प्रिपेयर करना है। सबकी हालत खराब है, पेरेंट्स की, टीचर्स की और स्टूडेंट्स की भी। तो हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं? इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी दिस। सारे बच्चों ने साल भर तो पढ़ लिया है, पढ़ाई जितनी करनी थी उतनी कर ली है। कुछ ने फाउंडेशन का कोर्स कर लिया है, कुछ ने IIT JEE का कोर्स कर लिया है, कुछ ने नीट की पढ़ाई कर ली है। अब बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, 12th के और 10th के, और पेपर्स कैसे लिखने हैं पता नहीं है। काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, प्रीलिम्स में मार्क नहीं आ रहे, एंड किड्स आर गोइंग थ्रू इमेंस अमाउंट ऑफ स्ट्रेस। क्यों मार्क्स नहीं आ रहे पता नहीं है। स्कूल में पूछ रहे, वो बता रहे आंसर्स इनकम्प्लीट है, कीवर्ड्स यूज नहीं हुआ है, आंसर ढंग से लिखा नहीं गया है, स्टेप्स मिसिंग है। प्रॉब्लम्स है पर किसी को भी पता नहीं है क्या प्रॉब्लम्स है, बस प्रॉब्लम्स है और मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। मैं हूं ना आपके सारे क्वेरीज, आपके सारे इश्यूज, आपके सारे डाउट्स सॉल्व करने के लिए। पुराने ज़माने में जब राजा महाराजा लोग लड़ाई पर जाते थे तो लड़ाई पर जाने से पहले सारी चीज़ें चेक की जाती थी। अपनी स्ट्रैटेजी क्या होगी, अपना प्लानिंग क्या होगा, कौन कहाँ से अटैक करेगा, कौन सी सेना कहाँ पर लगेगी, कौन किसको कैसे हेल्प करेगा, ये सारी प्रैक्टिस होती थी। देयर वॉज ऑल्सो अ ड्रेस्ड रिहर्सल। तो ये भी आपके लिए एक जंग ही है, और आप वो ड्रेस्ड रिहर्सल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजी कब बनाओगे? नाउ इज द टाइम। 2 महीने बाकी है, 60 डेज। इसमें परफॉर्म कर लिया तो यस, यू विल डेफिनेटली गेट अमेजिंग मार्क्स। वो टारगेट जो आपने सेट किया था कि मुझे 95% लाना है, मुझे 90% लाना है, मुझे 85% लाना है, 100% अचीवेबल है, जस्ट विथ सिंपल ट्रिक्स एंड अ कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजी। तो ये स्ट्रैटेजीज आप कैसे बनाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटेल स्ट्रैटेजीज के लिए यू कैन कॉल ऑन द नंबर्स that are given at the end of this video or in the description box. At the end of the day, what matters is how strong your strategy is and how good you're working on those strategies. तो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, एक दिन में पूरा बुक स्टडी नहीं कर पाओगे, पूरा सिलेबस ना आप कर पाओगे, शायद से आपके आधे से ज़्यादा टीचर भी ना कर पाए पूरा सिलेबस अगर एक दिन में कराया जाए तो। They have developed it over a period of time. वो जो उनका एक्सपर्टीज है टीचर्स का, it has been developed over a period of time. तो हम आपको सिखाएंगे कि उसको ब्रेक कैसे करना है। आप आपके हिसाब से सिलेबस ब्रेक कर सकते हो 2 पार्ट्स या 3 पार्ट्स में, आपके लिए सीखने की आसानी होगी। इन केस यू वांट फर्दर डिटेल्स कि डिटेल में कौन से चैप्टर कैसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं, please feel free to call on the number that is given in the description box, where we have more than 7 unique strategies that can help you out to get amazing results in your board examination. Now, parents, this is for you. Are you stressed about your child's future? Are you stressed कि बच्चा पढ़ाई कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर कर रहा है तो मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं? Now, how कैन यू हेल्प योर चाइल्ड? तो आप ये शेड्यूलिंग में, ये स्ट्रैटेजी बनाने में उनका हेल्प कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट दे आर विलिंग टू टेक। स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए? तो आपका जो सिलेबस है उसको ब्रेक करो। जो सबसे आसान चैप्टर्स है, जो आपको सबसे आसान चैप्टर जा रहे हैं, वो सबसे पहले कर लेना, क्योंकि वो मार्क 100% आने वाले हैं। पहली चीज ये है कि जो मार्क आप 100% सिक्योर कर सकते हो उनको पहले सिक्योर कर लो, उसके बाद बाकी का देख लेंगे अपन। जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे यू कैन इम्प्रोवाइज ऑन इट। पर इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपको आ रहा है 100%, उसको 100% कर लो। जनरली उसका स्टडी 100% कर लो। जनरली लोगों का स्ट्रैटेजी ये रहता है कि डिफिकल्ट वाले चैप्टर पहले कर लेता हूं, आसान वाले तो हो ही जाएंगे। ये स्ट्रैटेजी शायद से उतने अच्छे से काम ना कर पाए व्हेन इट कम्स टू द बोर्ड एग्जाम्स, क्योंकि
बाय द टाइम यू आर प्रिपेयर्ड विथ ऑल द डिफिकल्ट चैप्टर्स, टाइम निकल जाएगा, तब टाइम नहीं मिलेगा टू रिवाइज द चैप्टर्स दैट वर इजी. इन इंग्लिश वी से दैट गो फॉर द ब्रेड एंड बटर फर्स्ट, जैम बाद में आ जाएगा. आपको अगर क्रॉसॉट चाहिए तो वो भी बाद में आ जाएगा, पर पहले जो मिनिमम है उसका तो फाइनलाइज कर लो. तो आपने क्या करना है, आपने लिस्ट डाउन करने हैं वो टॉपिक्स जो आपको सबसे इजी जाते हैं और उसमें आप 100% मार्क्स ला सकते हो. नाउ आई ऑलवेज बिलीव दैट एवरी चाइल्ड इज स्पेशल. दे हैव देयर ओन स्ट्रेंथ्स एंड देयर ओन वीकनेसेस. तो एम्फसाइज ऑन योर स्ट्रेंथ. मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं जब भी लोगों को गाइड करता हूं एग्जाम लिखने के लिए, तो आई ऑलवेज से एम्फसाइज ऑन द टॉपिक्स that you find easy, the topics that are your strong points, क्योंकि हमें ये गेम खेलना है अपने खुद के strong points पे. तो पहले आ जाएंगे वो topics that are easy, जो सबसे easy है उनको पूरा अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो और एक टेस्ट दे दो, कोई सी भी दे दो. We have readily available test series with us where we make tests based on a trend analysis for past 10 years papers. पर ऐसे ही बाकी के टेस्ट भी है जो मार्केट में अवेलेबल है, where you can just go and buy that small book जिसमें टेस्ट सीरीज का एक बुक आता है, ओसवाल का आता है. अगर आपको कंफ्यूजन हो तो मैंने उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है. अगर चाहते हो तो वहां से बाय कर लो. else you can come to us. We have a ready-made test series. अभी एकेडमी की टेस्ट सीरीज की बात करते हैं. हमारी टेस्ट सीरीज स्पेशल क्यों है? बिकॉज अलॉन्ग विद द टेस्ट वी ऑल्सो प्रोवाइड यू विथ एन एनालिसिस. ये पूरा अलग से सेक्शन है जिसको अपन बाद में देखेंगे कि एनालिसिस कैसा होता है, टेस्ट सीरीज कैसे होती है, पर्टिकुलरली फॉर द एकेडमी. पर पहली चीज आपने क्या करनी है, सारे इजी टॉपिक्स करने हैं और एक टेस्ट देनी है टू चेकआउट आपको जो आपने इजी टॉपिक्स किए हैं, वेदर यू आर एबल टू स्कोर 100% मार्क्स इन द टॉपिक्स दैट यू हैव डन परफेक्टली. ठीक. दूसरी चीज, और जब भी आप एनालाइज करोगे, ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने आपके क्वेश्चंस का एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आपके प्रीलिम्स होंगे, आप स्कूल जाओगे, स्कूल में आपको आंसर शीट दिया जाएगा आफ्टर द एग्जाम. ऑब्वियसली पहले तो एग्जाम होगा, मार्क्स मिलेंगे और फिर उसके बाद आंसर की दी जाएगी. देन व्हाट आर यू गोइंग टू डू? ऑल 30 किड्स सिटिंग इन द क्लासरूम चैटरिंग अराउंड, कंपेयरिंग ईच अदर. अरे इसको इतने मिले, अरे उसको उतने मिले. भाई किसको कितने मिले हैं उसका लेना देना नहीं है. इंपॉर्टेंट चीज है आपको कितने मिले हैं और क्या आपको पिछली एग्जाम से अच्छे मिले हैं या नहीं मिले हैं. खराब मिले हैं तो क्यों मिले हैं, उसका एनालिसिस होना जरूरी है. तो आप खुद बैठकर वो एनालिसिस कर सकते हो. ऑब्वियसली उसके लिए काफी टाइम लगता है. यू नीड टू डेडिकेटेडली स्पेंड टाइम ऑन इट. ये टॉपर लोग कहां से मार्क लाते हैं भाई? दे लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स एंड दे लर्न फ्रॉम देयर कलीग्स मिस्टेक्स. तो आप क्यों नहीं ये सारी चीजें कर सकते? ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप इन द स्ट्रैटेजी. पहले इजी टॉपिक्स कर लो, फिर एक टेस्ट दे दो, उसका ढंग से एनालिसिस कर लो. फिर क्या करोगे, तो फिर देखो अगर मार्क्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे. अगर नहीं आ रहे, फिर से ये वाले टॉपिक्स रिवाइज करना अच्छे से. इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको मार्क नहीं आए तो ये आपके टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं थे. एंड फिर गिव एन एग्जाम. सपोज दो चीज हो सकती है इसमें, यू गेट गुड मार्क्स, यू गेट बैड मार्क्स. जो आपके टॉपिक्स है इसमें 80% के ऊपर आप कर सकते हो. सो विल से मोर देन 80% एंड लेस देन 80%. तो अगर मोर देन 80% है, लाइफ सेट है. आप क्या करोगे, गो फॉर नेक्स्ट पार्ट, जो आपका अगला वाला पार्ट है, जो होगा इजी. फिर अपन लिख सकते हैं उनको स्लाइटली डिफिकल्ट बोल सकते हैं. फिर आ जाएंगे आपके डिफिकल्ट, फिर आ जाएंगे वेरी डिफिकल्ट. अगर 80% से ज्यादा आ गया पहले ही टेस्ट में, जो 80% मतलब टोटल के 80% नहीं भाई,
बस जो आपने टॉपिक किए, ऐसे आपने 5 टॉपिक किए, वो 5 टॉपिक में से 30 मार्क का पेपर आया है, वो 30 में से यू आर गेटिंग मोर देन 80%. 80% वुड बी एनीथिंग मोर देन 24 मार्क्स. 24 मार्क के ऊपर आ गया, 70 में से 24 आ रहा है, फर्क नहीं है. डोंट स्ट्रेस योर सेल्फ ओवर 70 में से 24 आ रहा है, क्योंकि यू नीड टू गिव रिपीटेड एग्जाम्स. ये पैटर्न में यू नीड टू गिव रिपीटेड एग्जाम्स. अगर 80% लेस आ रहा है, भाई यू आर इन अ सीरियस ट्रबल नाउ. तो क्या करना है, आपने बैठना है, ढंग से स्टडी करना है टू गिव द सेकेंड अटेम्प्ट. इसमें से थोड़ी चीजें इसमें ऐड कर सकते हो, पर ये फिर से अपने को परफेक्टली करना है. यस, सो वी हैव रिपीट स्टेप 1. या अभी चले गए दूसरे इस पे. जब आप दूसरे इस पे जाओगे, आप जब आप आपके टेस्ट का सेकेंड राउंड दोगे, तो आपके इजी वाले तो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, उसके लिए 10-15 मिनट का रिवीजन लगेगा. स्लाइटली डिफिकल्ट, उसके ऊपर आप थोड़ा ज्यादा ध्यान दे सकते हो और ज्यादा स्टडी कर सकते हो. एंड नाउ यू गो अहेड विद द सेकेंड टेस्ट. दूसरी बार एक टेस्ट देना. कैसे दे सकते हो, या तो स्कूल का प्रीलिम हो सकता है, या तो वो एग्जाम पेपर के हो सकते हैं, या द लर्नर्स अकेडमी के टेस्ट हो सकते हैं. तो यू कैन चूज ऑन योर ओन. और फिर इसमें भी वी हैव टू रिपीट द सेम थिंग कि आर यू गेटिंग अबव 80 और लेस देन 80. अगर अबव 80 आ गया, गो टू द नेक्स्ट पार्ट. लेस देन 80 आ गया, रिपीट फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट अगेन. ओके, तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करनी पड़ेगी. एंड यू हैव टू एनालाइज योर सेल्फ क्वेश्चन टू क्वेश्चन आफ्टर ईच एंड एवरी एग्जाम. बैठो लेकर दोनों पेपर, क्या दिक्कत है उसमें, दोनों के दोनों पेपर लेकर बैठो और देखो गलतियां कहाँ हो रही है. हर एक गलती को नोट डाउन करो. हर एक खुद से एक वादा करो कि वी आर नॉट गोइंग टू, कि भाई ये गलती मैं फिर से नहीं करूंगा. कुछ लोग हैं जो इतनी हड़बड़ी में पेपर लिख रहे हैं, ही वो 3 3s और 7 लिख रहे हैं और 3 + 3 9 लिख रहे हैं. भाई ऐसी गलतियां आर नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. यू आर इन 10th स्टैंडर्ड. तो कुछ समय रखो पेपर को चेक करने के लिए. बाय द टाइम यू रीच योर 4th टेस्ट, 4 बार अगर टेस्ट दोगे, 5वीं टेस्ट के लिए यू वुड बी रेडी फॉर द एग्जाम. इसमें बाकी की चीजें भी करनी पड़ेगी आपको. यू नीड टू चेक द स्ट्रैटेजीज. कई बार ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं स्टार्टिंग में शुरू करो, स्टार्टिंग से लेके एंड तक चले जाओ. कई बार लोग बोलते हैं एंड से शुरू करो, पहले डिफिकल्ट वाले कर लेना, फिर स्टार्टिंग में जाओ. आप ट्राई करो, दोनों ट्राई करो. व्हाट इज योर कंफर्ट, कौन सा वाला पेन इस्तेमाल कर सकते हो. ट्राई डिफरेंट काइंड ऑफ पेन्स, किससे फास्ट लिख सकते हो. ये भी उतना ही क्रूशल है, क्योंकि आपको आपका जो पूरा जजमेंट होगा, दैट वुड हैपन ऑन दोज 3 आवर का टेस्ट दैट यू आर गोइंग टू राइट, और 2.5 आवर का, या फिर 2 आवर का टेस्ट फॉर ICSE दैट यू आर गोइंग टू राइट. तो भाई वो 2 घंटे में अपने को गलतियां नहीं करनी है. वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दोज 2 आवर्स. तो ये बहुत क्रूशियल है. ओके, अभी आपको एक इजी ऑप्शन देता हूं. प्रॉब्लम है, इतने सारे प्रॉब्लम्स है, पर आपके लिए एक इजी ऑप्शन है, एंड दैट इज मी और द लर्नर्स अकेडमी. यहां पर हम लोग ये पूरा सिस्टम बिठा के रखा है हम लोगों ने. वी हैव 7 यूनिक स्ट्रैटेजीज दैट कैन बी इंप्लीमेंटेड ऑन डिफरेंट स्टूडेंट्स. हर एक बच्चा अलग टाइप के प्रॉब्लम के साथ आता है, और हम उसे उस प्रॉब्लम के हिसाब से हेल्प करते हैं, ताकि दे एंड अप गेटिंग अबव 90% मार्क्स. लेट्स टॉक अबाउट द टेस्ट सीरीज कंडक्टेड एट द लर्नर्स अकेडमी. हमारे जो टेस्ट सीरीज होते हैं, उनका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि वो ट्रेंड एनालिसिस से बनाए जाते हैं. पिछले 10 साल में कौन से क्वेश्चंस कब रिपीट हुए थे, इस साल कौन से वाले आने के चांसेस ज्यादा है. प्रोबेबिलिस्टिकली हम लोग चीजें कैलकुलेट करते हैं. सेकेंड चीज, वी मेक श्योर कि वो स्ट्रेस, वो एंजाइटी बच्चे को फील हो जब वो यहां पर आकर टेस्ट लिखे. क्योंकि अगर वो एंजाइटी 1 या 2 बार वो ऑलरेडी फील कर चुका है, तो जब वो फाइनल एग्जाम के लिए जाएगा, तो एंजाइटी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो काफी कम हो जाता है, स्ट्रेस भी काफी कम हो जाता है, क्योंकि द चाइल्ड गेट्स हैबिचुअल टू इट. तीसरी चीज है हमारा यूनिक एनालिसिस सिस्टम. हम पॉजिटिव फीडबैक पर बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, वेयर वी टॉक टू द स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स. भाई गलतियां हुई है, क्या हुई है. अब तक आपने जहां कहीं भी एग्जाम्स दी होंगी, वहां पर सारी जगहों पर एक चीज कॉमन है, और वहां पर ऑलमोस्ट सारी जगहों पर एक चीज कॉमन है, बस
आंसर की और मार्क्स दिए जाते हैं। भाई इनकम्प्लीट आंसर है बोल के क्या होगा, बच्चे में फर्क आएगा? आप कैसे बताओगे बच्चों को कि उसका आंसर इनकम्प्लीट है? ये काम भी तो टीचर का है कि उसको बताओ इनकम्प्लीट है तो ये चीजें मिसिंग है बच्चा, इसलिए मार्क नहीं आ रहे। ये वाले क्वेश्चन में आधा मार्क इस वजह से कटा है, यूनिट नहीं लिखे थे या फिर ये वाला कीवर्ड यूज नहीं हुआ था। तो दिस इज व्हाट वी फोकस ऑन, कि हर बच्चे का हर एक आंसर अच्छे से स्क्रूटनी हो और वो बच्चे को अच्छे से फीडबैक मिले कि बच्चा ये गलत है, इस वजह से आपके मार्क्स नहीं आए हैं। अगली बार से बच्चा मिस्टेक करना बंद कर देता है, मिस्टेक्स कम हो गई, ऑटोमेटिकली मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं। नाउ आई नो इट साउंड्स वेरी डिफिकल्ट and yes, it is very difficult. That's why we take only 10 seats in a batch for this test series that we offer. क्योंकि हमें बस 10 ही बच्चों को इतना परफेक्ट बनाना है कि we try to make sure कि हमारे जो ये 10 बच्चे हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए जाएंगे, most of them should get above 90%. हमारे गोल्स काफ़ी हाई है, हमारे एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई है, and we make sure that we are going to make difference in the child's life. और ये जो टेक्निक है इसे मैं बोलता हूं आर्ट ऑफ राइटिंग एन एग्जामिनेशन। ये आपको हमेशा काम आएगा इन योर 11th, इन योर 12th और उसके बाद भी, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। प्रेजेंटेशन पे भी काम होता है। यहाँ पर आपका पेपर कैसा प्रेजेंट होना चाहिए, आपका पेपर वक्त से पहले कैसे खत्म होना चाहिए, आपको पेपर को चेक कैसे करना है, ये सारी चीज़ें भी ये टेस्ट सीरीज में सिखाई जाती है। इन केस इसके ऊपर अगर आपको कोई क्वेरीज है, प्लीज गो अहेड एंड कॉल ऑन द नंबर्स गिवन अप हियर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड लाइक टू टेल यू कि बोर्ड एग्जाम्स है, टेंशन है, डरना नहीं है, वी आर विथ यू। This is Dr. Rishi from the Learners Academy. Thank you.